हाँ, नमस्कार साथियों। हम लोगों ने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2022 पेपर के 101 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 102वें क्वेश्चन से वापस शुरू करेंगे। उम्मीद है आज ये पेपर पूरा हो जाएगा और साथ साथ में आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 102वें क्वेश्चन से। 102वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? जे बिनु काज दाहिने बाएं। ये पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि भाई सिलेबस में कौन सा कांड लगा हुआ है, तो ये देखो पूरा तो किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन सिलेबस में बाल कांड लगा है ना, तो आप रिस्क भी ले सकते हो, तो उससे हो जाता है बाल कांड इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उद्दीपन किसे कहा जाता है? उद्दीपन विषय की है ना बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। ठीक है, और अनुभव पूछ ले, अनुभव किसे कहा जाता है? आश्रय की जो चेष्टाएं होती है ना, आश्रय आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, ये पंक्ति छायावाद के किस कवि की है? तो ये पंक्ति है पंत की। ठीक है, पंत की एक पंक्ति और आप ध्यान रखना, खुल गए छंद के बंद। खुल गए छंद के बंद खुल गए छंद के बंद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, बाकी बेकार चीज़ें नहीं बताऊंगा। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, पंत की पंक्ति, द्रुतो जरो जगत के जीर्ण पत्र। द्रुतो जरो जगत के जीर्ण पत्र, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक पंक्ति और ध्यान रखना आप पंत की, कौन तुम रूपसी कौन। कौन तुम रूपसी कौन। कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। ये ध्यान रख लेना। ये तीनों चार पंक्ति हो गई। एक तो बालिका मेरी मनोरम मित्र थी पंत की, द्रुतो जरो जगत के जीर्ण पत्र पद। ये बहुत लंबी पंक्ति है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपका काम हो जाएगा। एक है खुल गए छंद के बंद, ये याद रख लेना। एक कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। ये तीनों पंक्तियाँ किसकी? पंत की है। अब देखो निराला के भी हम साथ में एक दो पंक्तियाँ देख लेते हैं। निराला की पंक्ति है, नुपुर के स्वर मंद रहे। नुपुर के स्वर मंद रहे, जो बार बार पूछी जाती है और पूछी जाएगी, वही उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नुपुर के स्वर मंद रहे। ठीक है, ये निराला की है। एक और देखो निराला की है, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी। ठीक है, मेघ में आसमान से उतर रही, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी। ठीक है, ये इसकी है। और व्योम से उतर रही वो है किसकी? पंत की। तो आसमान से कौन उतर रही है? निराला वाली। ठीक है, ये होगी। और अब प्रसाद बचे, तो प्रसाद की भी साथ ही साथ लगे हाथ एक दो पंक्ति उनकी देख लो। जीवन निश्चित के अंधकार, ये प्रसाद की है, महादेव वर्मा की नहीं है, महादेव वर्मा का ब्रह्म होता है। ठीक है, जीवन निश्चित के अंधकार, जीवन निश्चित के अंधकार। थोड़ा देखो लिखने में समस्या आ रही है, कोई नहीं, आप एडजस्ट करें, अच्छे से सुन लें। बाकी क्वेश्चन यहीं से आएगा अगर पंक्ति पूछेगा छयावाद की, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर छयावाद की फिर पंक्ति पूछी जाएगी तो मैं बता रहा हूँ इस बार नहीं आएगी। ठीक है, और एक पंक्ति और ध्यान रख लेना प्रसाद की, इस पथ का उद्देश्य नहीं, इस पथ का उद्देश्य नहीं, इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिके रहना। किसमें? श्रांत भवन में टिके रहना, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, और महादेव वर्मा की भी एक आध पंक्ति आप और देख लो साथ ही साथ में, मैं नीर भरी दुखी की बदली, मैं नीर भरी दुखी बदली, मैं नीर भरी दुखी बदली, ये किसकी है? ये महादेव वर्मा की। ठीक है, और एक और ध्यान रख लो, महादेव की है, मिलन का मत नाम ले विरह में मैं चिर हूँ। मिलन का मत नाम ले, मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ, ध्यान रख लेना। ये महादेव की। एक बार वापस देखो, निराला की मैंने कौन कौन सी बताई थी? एक तो नुपुर के स्वर मंद रहे, एक मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी सी। ठीक है, और पंत की एक तो बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, ये है। एक खुल गए छंद के बंद। ठीक है, और एक द्रुतो जरो जगत के जीर्ण पत्थर पर, और एक कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। प्रसाद की रगड़ा जीवन नशीत के अंधकार, और एक इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिके रहना। और महादेव वर्मा की मैं नीर भरी दुखी बदली, और एक मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ जो बार बार पूछी जाती है,
आप इनका ध्यान रखें, ठीक है। अगर छायावाद से कोई पंक्ति पूछी जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो मैंने पंक्तियाँ बताई है उनसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा 100%। अगर छायावाद से अब आगे किसी भी एग्जाम में आने वाले 5 सालों तक कोई पंक्ति पूछी जाएगी तो इनमें से ही पूछी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893 में हुई थी, ठीक है। डेट पूछ ले तो 26 जुलाई 1893, 26 जुलाई 1893। किस किसने की थी? श्याम सुंदर दास थे पहले तो, श्याम सुंदर दास, ठीक है। और एक थे पंडित राम नारायण मिश्र। कौन थे? पंडित राम नारायण मिश्र। और एक थे शिव कुमार सिंह। कौन थे? शिव कुमार सिंह, ठीक है। ये तीनों नाम ध्यान रखना, बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के कवि नहीं है? मेघराज मुकुल है, नंद चतुर्वेदी है, ऋतुराज है, लेकिन कौन नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन। इनकी रचनाएं भी हमने नोट्स में ऐड की है, ठीक है ना। तो इस बार राजस्थानी से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं तो हम वो आगे नोट्स में देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बारहमासी शैली का सबसे पहले वर्णन किस काव्य में मिलता है? तो विशल देवरासु मिलता है। विशल देवरासु एक श्रृंगारी काव्य है, मतलब प्रेम काव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? सीधा दिख रहा है, रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है? आईसीटी आधुनिक शिक्षण का भाग है, सही बात है भाई। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है, कम भी करता है क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा काम करता है। अगला, आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है, नहीं शिक्षक का विकल्प तो नहीं हो सकता, हेल्पर हो सकता है, तो ये गलत है। गलत देख लो, आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है, 3 सही है, ये गलत है। आईसीटी आधुनिक शिक्षण का भाग है, शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के श्रम को कम करता है। आईसीटी शिक्षक की हेल्प करता है लेकिन विकल्प नहीं है, ठीक है। आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, को घटी वर्ष अनुजा वे हलधर के लिए, यह कौन सा अलंकार है? बताओ बताओ, सोचो आप। इसमें श्लेष अलंकार है, कौन सा? श्लेष अलंकार, ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन है 84 सिद्ध है, ठीक है। और नातों की पूछते तो नात 9 थे, कितने थे? 9 थे। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित करो सूचीवन को सूची 2 से। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, सामाजिक की बात वाइगोत्स्की करते हैं, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत, ये किसका? कोलबर्ग का है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे, सब जानते हैं पियाजे को, तो मेरे सब जो टीचिंग की तैयारी करता है टीचर की, वो पियाजे को नहीं जानता हो नहीं सकता, फ्राइड को नहीं जानता हो नहीं सकता, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत ये किसका है? ये फ्राइड का है, ठीक है। मनोलैंगिक किसका है? फ्राइड का, ये इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल की किस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है? तो किसमें मिलता है? कुमार रासु, ठीक है। प्रताप रासु पूछ ले किसकी है? तो ये जाचिक जीवन की है, किसकी है? जाचिक जीवन, और जाचिक जीवन, ठीक है। और कुमार रासु किसकी है? दलपत विजय की, किसकी है? दलपत विजय की, दलपत विजय। ये 9वीं सदी में लिखा गया, कब? 9वीं सदी में, ठीक है। और वर्तमान में पूना संग्रहालय में यह संरक्षित है, कहाँ पर? पूना संग्रहालय में, कुमार रासु। और इसमें करीबन 5000 छंद है लगभग, कितने? 5000 छंद, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम की, याद रखें आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दारा की नदौर ये रार नहीं खजुए की, पंक्ति किसकी है? गंग की? नहीं, ये भूषण की पंक्ति, किसकी? भूषण की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कथन किस आलोचक का है? ये नामवर सिंह का, किसका है? नामवर सिंह का। दोस्तों थोड़ा जुकाम है, थोड़ा एडजस्ट करना है ना, क्योंकि मैंने सोचा भाई टाइम क्यों खराब करें, थोड़ा क्वेश्चन 1-2 पेपर निपटेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम आचार्य कौन है? तो केशव दास है, ठीक है। और प्रथम कवि सरपा है, किसने माना? राहुल शंकर ने, हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीयूषो कहू संदेशला है बोरा है काग, ये पंक्ति किसकी है? ये सूफी कवि जायसी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चातन की जाई पर है, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, लेकिन ये आर से डिलीट किया क्योंकि वो श्याम हरित द्वितीय था ना, तब श्लेष हो जाता, अधूरी पंक्ति इसलिए डिलीट कर दिया। अगला क्वेश्चन, एक और अजगरी लकी एक और मरगराई, विकल्प बटोई बीच में परियो मूर्छा खाई, ये पदियो नहीं परियो होता है, यहाँ पर छप गया होगा। इसमें कौन सा रस है? बताओ। भयानक रस, कौन सा है? भयानक। अगला क्वेश्चन, गा सदातोषी का ग्रंथ ईश्वर द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो कब हुआ प्रथम भाग? बताओ थोड़ा सोचो आप। तो 1839 में, ठीक है। 1839 और 1847 में
इसका प्रथम भाग हुआ था और सेकंड संस्करण इसका कब हुआ था? 1870 से 1870 और 1871 में। ठीक है, फर्स्ट भाग 1839 और 1847 में, और सेकंड 1870 और 71 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतगुरु के सदगे करूँ या सदगे से क्या आशय है? सदगे या न्योछावर, सरस्वती में ध्यान रखना न्योछावर ऐसे लिखा जाता है, ये डबल मात्रा आती है ना, वो गलत होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कंप्यूटर समर्थित अधिगम, कंप्यूटर इसका महत्वपूर्ण अवयव सही है। ये व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त है या नहीं, आगे तो गलत हो गया, इसका आंसर ये है। ठीक है, ये शिक्षण को प्रभावी बनाता है, ये अधिगम को प्रभावी बनाता है, बाकी सब बातें सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ठीक है, अब देखो इसमें विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक है भाई, अनुदेशन विद्यार्थियों तक अच्छी तरह पहुंचाने में सहायक है शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। विद्यार्थियों का अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने में सहायक है, सही है। आनंददायी अधिगम को बढ़ाने में सहायक है, ये भी सही है। कुल मिला के चारों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में किसे नहीं गिना है? वल्लभाचार्य ने 3 जीव माना है, कौन सा? पर्वा, पुष्टि और मर्यादा, लेकिन ब्रह्म जीव नहीं माना। ठीक है, ये 3 माना है, पर्वा, पुष्टि, मर्यादा। पूछा भी जा सकता है कि जीवों की संख्या कितनी मानी है? 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, लेकिन ब्रज नहीं है, पश्चिम हिंदी की। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी है ना, ये पश्चिम हिंदी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, लेकिन आरबीसी ने क्वेश्चन डिलीट किया है, पता नहीं क्यों किया है। मेरे हिसाब से कई किताबों में, हिंदी की किताब है ना, वो 1867 दे रखा है, इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एकु अपू ही नरेश कई मास मुकऊ, ये तो कई मास से पकड़ लो, ये पंक्ति पूछने कहाँ की है, तो ये प्रतिभा निराश होगी, कई मास होता है ना, इसमें ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काव्य लक्षणकारों की दृष्टि से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ, शब्दार्थो साहित्य काव्यम, शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, तो ये किसकी है? ये भामा की है। और आगे देखो, आगे होती है ये अदोषो सगुणों सलंकारो शब्दार्थो काव्यम मम्मट, ये नहीं है, ये किसकी है? अदोषो हेमचंद्र की है, किसकी है? हेमचंद्र की। तो मम्मट की कौन सी है? मम्मट की तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुण्य कॉपी, ये है मम्मट की। ठीक है, तद्दोषो वाले, अदोषो आ जाए तो हेमचंद्र है, तद्दोषो आ जाए तो मम्मट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं पुरस्कार गाने से? पहाड़ी दस्युओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो क्या है औपचारिक संक्रियात्मक की आयु? 11 वर्ष से अधिक। ये है ना 4 अवस्था, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 के बाद, ये 4 अवस्था है। ठीक है, इंद्रिय जनित अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पियाजे के नहीं, कविता के 2 भेद मुख्य रूप से प्रचलित है। ठीक है, 2 भेद है। उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। किसका? अनुभूति का स्वरूप। ये 2 आधार हो सकते हैं, आधार पूछ रहे, भेद नहीं पूछ रहे, तो इसमें आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ है। काफी जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता आरपीसीसी मानेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रस के निर्व्यक्तिक होने का अर्थ क्या है? ये व्यक्ति से संबंध नहीं रखता है, कैसे नहीं रखता? ये केवल विभाव से संबंध रखता है? ना, सबसे रखता है, खाली विभाव से क्या होगा? ये व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है, एकदम सही बात है। ठीक है, ये स्थायी भाव से संबंधित होता है, मतलब सबसे होता है, खाली इससे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चाल खुसरो गर आपने रैन वही चौदेश, ये खुसरो ने किसके दीवान पर कहा था? निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? हरिगीतिका में 16-12 पर यति होती हैं, कुल 28। ठीक है, उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, ना उल्टा कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये यहाँ आएगी 15-15 फिर 13-13, तो ये गलत है। गीतिका में 14-12, 26 और रोला में 11-13, कुल 24 होती है, एक पंक्ति में 24 मात्रा होती है रोला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्दों के अलंकार श्रोता को वक्तव्य की ओर उत्सुक बनाते हैं, वैसे ही अर्थ अलंकार उस वक्तव्य को गाढ़ भाव से अनुभव करना में सही होते हैं। गाढ़ भाव की बात कौन कर रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कि 1000 रुपये हो गए तभी गाढ़ होगा, ऐसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, ये बात किसने कही थी बताओ? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है ना 3 क्वेश्चन रेगुलर आई हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अब देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। अगर भाई कोई टिप्पे मारे ना तो 6 नंबर बढ़ जाते हैं उसके सीधे, ठीक है, लेकिन वहाँ टिप्पे चलते नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने बताया था? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखो 3 क्वेश्चन, हजारी से 6 क्वेश्चन आगे। बताओ, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बचन सिंह का था। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में ये सारे शायद ये मिल जाएंगे आपको कोटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु का मूल नाटक है। भारतेंदु का मूल नाटक है, मूल नाटक कौन सा है भारतेंदु का? सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, प्रेम जोगिनी। कौन सा है? प्रेम जोगिनी। देखो इसमें कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बताऊं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मूल नाटक माने हैं ना, तो उसके हिसाब से पूछा है। और इस क्वेश्चन का मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। लोगों ने आपत्तियाँ लगाई है, लेकिन इस क्वेश्चन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि शुक्ल ने और बच्चन सिंह ने जो माना ना वो ज़्यादा प्रमाणिक है। बाकी देखो बच्चन सिंह तो ज़्यादा नहीं है फिर भी, लेकिन शुक्ल, हिंदी मतलब शुक्ल, अगर वो है ना यहाँ देते ना कि नगेंद्र के अनुसार कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक है, तब बात और होती, लेकिन इन्हें सीधा ही दिया, सीधा मतलब सुख। तो आपको ध्यान रखना है, मूल नाटक मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रख लेना। वेदी की हिंसा, हिंसा न बहुत ही, ये कौन सा है? ये मूल नाटक है। प्रेम जोगिनी मूल नाटक है। श्री चंद्रावली मूल नाटक है। विश्व से विस्मोस्तम मूल नाटक है। भारत दुर्दशा मूल नाटक है। नील देवी मूल नाटक है। अंधेर नगरी मूल नाटक है। सत्य प्रताप मूल नाटक है। ये मूल नाटक है। बाकी देखो सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी को नगेंद्र आदि ने तो अनुदित माना है, नहीं नगेंद्र आदि ने तो मूल माना है, ठीक है, लेकिन शुक्ल ने इन्हें अनुदित माना है। कौन सा? सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी, ठीक है। भारत में लोग सत्य बोलते हैं, ऐसे ट्रिक बना लो आप, भारत में लोग सत्य बोलते हैं तो वो अनुदित है इसकी दृष्टि में, शुक्ल की दृष्टि में। बाकी मेन प्रमाणिक शुक्ल ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवट, अवट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साहित्य को ज्ञान राशि का सिंचित कोष किसने माना था? मोहित प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार की गई? तो ये 1803 में तैयार की गई थी। वैसे इस कॉलेज की स्थापना तो 1800 में हुई थी। कब हुई थी? 1800 में, 20 जुलाई 1800। वेलेजली था गवर्नर जनरल उस टाइम, ठीक है। और इसमें हिंदी उर्दू अध्यापक थे गिल क्राइस्ट। कौन थे? गिल क्राइस्ट, गिल क्राइस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋतुराज का कविता संग्रह है आशा नाम नदी। कौन सी? आशा नाम नदी। और ईमानदार दुनिया के लिए यह है नंद चतुर्वेदी की। किसकी है? नंद चतुर्वेदी की। ईमानदार दुनिया के लिए नंद चतुर्वेदी की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और उठे घूमड़े घूमड़े नीले, उठे घूमड़े नीले, उठे घूमड़े नीले, यह है विजेंद्र की। किसकी है? विजेंद्र की। और अगला है, एक देख लो जो बचा है, आवाज़ अलग अलग है, आवाज़ अलग अलग है, ये शायद है मेरे हिसाब से विनोद पदरज की। विनोद पदरज, विनोद पदरज, ध्यान रखना ना, श्योर है, ठीक है ना, विनोद पदरज। अब देखो वापस देख लो आप, ऋतुराज का कविता संग्रह आशा नाम नदी, ईमानदार दुनिया के लिए ये किसकी होगी? नंद चतुर्वेदी की। उठे घूमड़े नीले ये है विजेंद्र की। आवाज़ अलग अलग है विनोद पदरज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी सच है, मैं आया है, मतलब कौन सा शहर आया है? कानपुर। देखो इतनी बड़ी कहानी बढ़वा दी, फिर क्वेश्चन पूछा ऐसा टुच्चा सा एकदम, कोई नहीं, आरपीसी कैसे भी पूछ सकती है। कानपुर, ध्यान रखना। इसमें देखो कानपुर का आता है और पटना का भी आता है, आप ध्यान रखना है, पटना। अगली बार पूछ ले भाई कानपुर नहीं देखे पटना दे दे, ध्यान रखना, पटना का भी इसमें विवरण है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो, चौपाई के संबंध में सही कथन है। चौपाई छंद के बारे में पूछ, चौपाई में 12 मात्रा नहीं, गलत है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा में हरी या गीतिका में होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ये सही है, 3 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्य में नहीं है, तो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा नहीं है। अब देखो हिंदी भाषी राज्य में आपको बता दूँ, एक यूपी है, ठीक है, एक बिहार है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, ठीक है, उत्तरांचल या उत्तराखंड, उत्तरांचल या उत्तराखंड, ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये आता है कभी कभी उत्तरांचल आ जाता है, कभी उत्तराखंड आ जाता है। एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और झारखंड है, ये झारखंड है, दिल्ली है, हमारा प्यारा राजस्थान है, और हिमाचल प्रदेश है। देखो यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान और कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश, ये सारे हिंदी भाषी राज्य में गिने जाते हैं। इनकी प्रथम भाषा हिंदी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है जो नीचे दिए गए लेकिन क्रम में व्यवस्थित नहीं है, इनको क्रम में लगाना है। तो इसमें देखो सबसे पहले आएगा संरचना, क्या आएगी? संरचना। फिर आएगा प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है। फिर आएगा सामाजिक प्रणाली, फिर आएगा सहायक अवलंब प्रणाली। तो देखो मतलब बी ए, ठीक है, पहले में ही है, पहला सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, ये शिक्षण अधिगम करता है, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, ये भी सही है। ये विविध अधिगम करता के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका आंसर तो यही है। लेकिन आरबीसी ने इसका गलत माना है, मतलब पहला माना है आरबीसी ने, ये सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर चेंज होगा, आरबीसी में आंसर चेंज होगा, ठीक है, आंसर चेंज होगा इसका, आप लिख के रख लो आज ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन सा है? मतीराम, पद्माकर, भिखारी दास। कौन सा है? भिखारी दास। इनकी रचना है काव्य निर्णय। कभी पूछ लेता है कि कौन सी रचना सर्वांग निरूपक है, तो काव्य निर्णय। कौन सी? काव्य निर्णय, ठीक है। अब देखो सर्वांग निरूपक कवि कौन कौन से जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक भिखारी दास हो गया, एक चिंतामणि हो गया। कौन? चिंतामणि। शुक्ल का ना रीति काव्य की परंपरा इन्हीं से चली, चिंतामणि से। चिंतामणि हो गया, भिखारी दास हो गया, देव है, ये भी सर्वांग निरूपक है। कुलपति मिश्र भी सर्वांग निरूपक है। सोमनाथ सर्वांग निरूपक है, सोमनाथ सर्वांग निरूपक है। श्रीपति सर्वांग निरूपक है। ग्वाल सर्वांग निरूपक है। प्रताप सही सर्वांग निरूपक है, प्रताप सही, ठीक है। एक बार वापस सुन ले, सर्वांग निरूपक हर बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। असिस्टेंट प्रोफेसर में भर के क्वेश्चन आते हैं कि अलंकार निरूपक कवि कौन सा है, सर्वांग निरूपक कौन सा है, रस निरूपक कौन सा है, रीतिकालीन प्रबंध काव्य कौन सा है, ये सारे अपने नोट्स में है, ठीक है। एक तो चिंतामणि हो गया, एक भिखारी दास हो गया, देव हो गया, कुलपति हो गया, सोमनाथ हो गया, श्रीपति हो गया, ग्वाल हो गया, प्रताप सिंह। वैसे बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि देखो वैसे आप पढ़ने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें आदमी पढ़ भी नहीं सकता, उतनी याद भी नहीं होती। जो चीज़ें हम आपको यहाँ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप वो याद कर ले, आपका काम हो जाएगा, दवा के साथ कह रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, ये शशि से ओझल हो घन। इन भक्तियों में काव्य गुण है प्रसाद, सीधा। तो कोई माधुरी बता रहे लेकिन अब गलत चीज़ है, इसका प्रसाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करती है, शारीरिक स्वास्थ्य को करती है, व्यक्तित्व को करता है, समायोजन करता है, चिंतन करता है, मतलब सभी को मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 150 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और बाकी मैं आपको इतना निश्चित कर सकता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर करवाई जाने वाली चीज़ें देख लोगे ना हिंदी की, तो 100% सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आपको बड़ी बड़ी किताब पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आए, क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको तो फर्स्ट ग्रेड बनना है ना, ये फर्स्ट ग्रेड बनना है आपको, तो आप ये देख सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि विश्वास तो आपको करना पड़ेगा किसी पे। नहीं तो आप जाओगे कहीं बड़ी बड़ी कोचिंगों में तो आपको इतना मोटा सा रजिस्टर भरवा देंगे, फिर बोलेंगे नगेंद्र पढ़ो, शुक्ल पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो। देखो पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आपको खाली मोती मोती चुगने हैं, तो आप इस यूट्यूब पे जो चीज़ें डाल रहे हैं वो देख लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको टॉप रैंक की लानी है तो फिर आपको बड़ी किताबें पढ़नी चाहिए, बाकी सिलेक्शन इससे हो जाएगा टॉप 200 तक। कहाँ तक? टॉप 200 तक। क्योंकि भाई हम लोगों ने जो चीज़ें ऐड की है नोट्स में, और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, हम लोगों ने वो किताबें पढ़ी है शुक्ला दी, तो उनसे ही ले रहे हैं, अपने मन से तो बता नहीं रहे, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।